जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी। वी आर वेरी डिटर्मिन्ड जी कि और सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आर एलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं जी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफे पर एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना ने बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाने का एतराफ़ कर लिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। मुक़द्दस गाय वो होती है जो आमदन पर टैक्स न दे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर की इख्तिरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। मुल्क में नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करेंगे। होल सेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अब तक 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में होने का इम्कान है। बजट तजावीज़ पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। एक तरफ मिनिमम वेज को बढ़ा दिया गया है, 50,000 रुपए की तनख्वाह है जिसकी, उसको भी टैक्स में ले आए हैं। PTI ने विफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। बजट में टैक्सेस की भरमार पर ऐवान बाला में सेनेटर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाया गया जिससे हमारी इकॉनमी मजीद नीचे जाएगी। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग MQM 2 बनने जा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने चेयरमैन NAVAR को हटाने का मुतालबा कर दिया। एमल वली खान ने कहा, बजट में इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए हैं, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने कहा, ये तबाही वाला बजट है। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बजट इजलास में दोनों अतराफ से अरकान की हाथापाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बजट इजलास में शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के इतराफ जमा हो गए। बजट दस्तावेज फाड़कर हवा में उड़ा दी। हद के इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफियों ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। अली हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को बजट तैयारी में मुशावरत में भी शामिल नहीं किया गया। ऐसे हालात में हुकूमत के बजट की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब असेंबली में 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, 10 अरब से CM लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू होगी। 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर मुफ्त सोलर पैनल देंगे। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए बिला सूद देंगे। 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। 195 अरब 39 करोड़ लागत की 1,391 नई स्कीमें शामिल। अपना घर अपनी छत के तहत घरों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट बढ़ाना चाहते हैं, आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने जराए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे, पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी, हत्ता की इज्जत बिल से असल सहाफ़ी को खतरा नहीं होगा। जो डॉलर कमाते हैं और हत्ता की इज्जत करते हैं उन्हें मसला जरूर होगा। एहतजाज सहाफ़ी बरादरी का आईनी हक है। साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हुकूमत की दरखास्त में शाह महमूद कुरैशी की बरियत को भी चैलेंज किया गया है। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में दोनों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कल अदम करार दिया था। उधर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरियत का फैसला सुनाया। इद्दत में निकाह केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर 10 दिन में फैसला करें। खावरमानिका की वजह से अपील की कार्रवाई में ताखीर से मुतालिक पेटिशनर्स की तशवीश से अदालत आगाह है। फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा गया। नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे। इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को डी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस डी सील करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक बैलफ ने पीटीआई का दफ्तर डी सील कराया। सीडीए इंतजामिया ने चंद रोज पहले पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील किया था। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई से राबितों पर हुकूमत परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबरा JUIFA को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। सियासत और दीन के लिए उनकी खिदमात को सराहा। मुलाकात में सियासी मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी गई। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। हमारी अव्वलीन तरजीह टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, टैक्स चोरों और टैक्स ना दहंदगान का सद्देबाप करेंगे। टैक्स देने के अहल अफराद को टैक्स नेट में लाएंगे। FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FBR की तरक्की के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने हुकूमत की 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम से खिताब का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से कौम को आगाह किया जाएगा। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का वक्त आ गया है। सिस्टम की डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से भरपूर तरीके से पूछा जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स अभी भी आलमी मयार से कम है। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। नॉन फाइलर्स की सिम्स बगैर सोचे समझे बंद नहीं हुई। तमाम अफराद को पहले नोटिस जारी किए गए। अगर किसी की सिम गलत बंद हुई है तो बताएं, हम मुआफ़ी मांग लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी थी। सिंध में
में 2300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 257 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज़। साफ पानी की फराहमी के मंसूबों पर खती रकम रखने की तजवीज़। बिजली के मखसूस यूनिट मुफ्त करने की तजवीज़ भी सामने आ गई। नई तरक्याती स्कीम्स के बजाय जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की तजवीज़ भी दे दी। उधर सिंध हुकूमत ने पीर 17 जून से बुध 19 जून तक ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। किंजर झील में तैरता हुआ 500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बनाने का मंसूबा सिंध हुकूमत और गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब से खिताब में वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, यह मंसूबा सूबा सिंध में मुलाजमतें पैदा करके मईशत को फ़रोग़ देगा। उम्मीद है यह मंसूबा 2026 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के बादल छट गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3410 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 76,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। ट्रेडिंग के अख्तिताम पर इंडेक्स में 4.69% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर मकामी सराफा मार्केट में सोना 1200 रुपये सस्ता हो गया। सोने की नई कीमत 2,40,700 रुपये हो गई। तहरीक इंसाफ और कायदे अवाम में सेनेट कमेटीज के मामले पर शदीद इख्तिलाफात। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील और चेयरमैन के इंतखाब का मामला लटक गया। तहरीक इंसाफ के वफ्द के कायदे अवाम से आज तयशुदा मुलाकात ना हो सकी। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर का कायदे अवाम इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। अपोजिशन और हुकूमत में सेनेट कायमा कमेटियों के बारे में मुशावरत की गई। इसहाक डार ने PTI को मर्जी की कमेटियाँ देने से इनकार कर दिया। PTI को कानून इंसाफ, खारिजा खजाना और ह्यूमन राइट्स में से कोई कमेटी ना मिल सकी।